क्या आपको भी इडियम्स एंड फ्रेजेस या सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद करने में प्रॉब्लम होती है? तो टेंशन मत लो। आज से हम डेली ट्राई करेंगे 3 to 5 वर्ड्स याद करने का, वो भी ऐसे ट्रिक्स के साथ जो आपको कभी भी भूलने नहीं देगा। तो मैं ब्लैक बुक के वोकेबलरी से मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस कराऊंगी और आप ब्लैक बुक में उसकी ट्रिक्स साइड में ऐड ऑन कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है ब्रेक द आइस, जिसका मतलब होता है कन्वर्जेशन को स्टार्ट करना, यानी कि चुप्पी को तोड़ना। तो आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि कोई व्यक्ति है, वो आइस को ब्रेक करके उस पार से इस पार आता है सिर्फ कन्वर्जेशन को स्टार्ट करने के लिए। इसने बर्फ तोड़कर बात किया, यानी कि अपने हेजिटेशन को दूर किया। हमारा सेकंड वर्ड है लीव नो स्टोन अनटर्न, यानी कि कोई भी कसर बाकी ना रखना, सारी चीजें को ट्राई करना, ट्राइंग। तो आप ऐसे समझो कि कोई व्यक्ति है, वो सारे स्टोन को अनटर्न यानी कि उल्टा कर करके देख रहा है कि किसके नीचे खजाना छिपा हुआ है। हमारा थर्ड वर्ड है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, यानी कि एक बहुत ही ज्यादा कमजोर व्यक्ति। तो आप ऐसे ही इमेजिन करो, स्ट्रॉ यानी कि वो कितना ज्यादा पतला होता है। तो कोई आदमी एक स्ट्रॉ जैसा है, इसका मतलब कि वो पूरी तरीके से कमजोर है। एंड फोर्थ वर्ड इज एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, यानी कि पलक झपकते ही तुरंत करने को तैयार हो। इमेजिन करो कि जैसे ही कोई व्यक्ति है वो टोपी को गिरा रहा है, वैसे ही दूसरा पकड़ने को खड़ा है, यानी कि पलक झपकते ही तैयार हूँ, मैं तुरंत उसे कैच कर लूंगा। आवर फोर्थ वर्ड इज अ डैम स्क्विब, इसका मतलब होता है एक निराशाजनक बात, यानी कि कोई सैड बात को समझो। स्क्विब एक प्रकार का पटाखा होता है। तो आप ऐसा समझो वो पटाखा जलाने गया एंड वो पटाखा उसमें फायर लगाते ही अपने आप बुझ गया। सो इट वाज अ कंप्लीट फेल्यूर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हिट द नेल ऑन द हेड, यानी कि बिल्कुल सटीक जवाब देना, यानी कि एग्जैक्टली राइट। तो इसे आप ऐसे याद करो कि कोई नेल है, मतलब कोई कील है, आप उसे कहीं पे भी लगा रहे हो, तो जो हथौड़ी होती है उसके हेड से आप ऐसा मारो कि एक ही बारी में वो अंदर चला जाए। इसका मतलब बिल्कुल सही निशाना लगा। हिट द नेल ऑन द हेड, नेल यानी कि कील होती है, तो आप कील पे एकदम एग्जैक्ट सटीक निशाना लगाओ।